रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि कलिमातिक व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नबा के अंदर उसके आखिर में शुरू की तफसीर आ चुकी कल। इसके आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन्ना लिल-मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा, कि मुत्तक़ीन के लिए कामयाबी है। मुत्तक़ीन कौन है? जो अल्लाह से डरने वाले हों, चाहे खा वो भीड़ में हो या तन्हाई में हो, हर हाल में अल्लाह से डरने वाले हों, ये मुत्तक़ीन है, उनके लिए कामयाबी है। यहाँ गौर करने की बात है कि मुसलमान नहीं कहा है बल्कि मुत्तक़ीन कहा है। मुसलमान अगर गुनाहगार होगा तो पहले उसकी सफाई सुथराई होगी, सर्विस सेंटर में उनको डाला जाएगा, यानी जहन्नम के अंदर फिर उसकी सफाई सुथराई धुलाई होकर के फिर उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन जो मुत्तक़ीन होंगे उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में कह रहे हैं मफ़ाज़ा, बड़ी कामयाबियाँ हैं उनके लिए। और सिर्फ कामयाबी नहीं है, लिल-मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा, उनके लिए बाग़ात हैं, उनके लिए मेवे हैं, अंगूर है, फ्रूट्स हैं, बहुत सारी किस्में हैं। और भी वक़वाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा, ये तमाम चीज़ें। ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा, कि ये लोग जन्नत के अंदर झूठ को, लग़्व बात को नहीं सुनेंगे। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का मंज़र पेश किया है कि यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका, कि जिस दिन रूह यानी जिब्रील अमीन और तमाम फरिश्ते सब बना करके खड़े होंगे। उस दिन क्या है? ला यतकल्लमून, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं होगी, इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, मगर जिसको रहमान इजाज़त दे दे बोलने की, यानी शिकायत वगैरह कर तो वो बोल सकता है। इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा, वो बिल्कुल सही सही उस दिन कहेगा। फिर उस दिन अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि तुम आप देखेंगे यौम यंज़ुरुल मर्अु मा क़द्दमत यदाह व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि उस दिन इंसान देख लेगा किस चीज़ को, मा क़द्दमत यदाह, कि उसके हाथों ने आगे उसके लिए क्या भेज रखा है, यानी अपने करतूत को, अपने नेक अमल को या बुरे अमाल को उस दिन देख लेगा। और फिर उस दिन व यक़ूलुल काफ़िर, काफिर क्या कहेंगे? या लैतनी, काश कुन्तु तुराबा, मैं मिट्टी हो जाता, मेरा हिसाब किताब ही न होता। उसके बाद सूरह नाज़िआत है। सूरह नाज़िआत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने चंद चीज़ों की कस्में खा कर के फिर फरमाया यौम तर्जुफ़ु राजिफ़ा तत्बअुहा रादिफ़ा क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा, कि उस दिन इंसानों के जो है क़ुलूब बिल्कुल डरे हुए होंगे, झुके हुए होंगे, उनकी पेशानियाँ झुकी होंगी शर्मिंदगी के मारे कि हाय हमने अपना वक्त दुनिया के अंदर बर्बाद कर लिया है। उस दिन पर जो हमारी पशेमानी हमको कोई काम नहीं आएगी, उस दिन की शर्मिंदगी, उस दिन का एहसास हमें कोई काम नहीं आएगा। एहसास करना है तो इसी दुनिया में हम कर लें कि हम अपना वक्त किस चीज़ में ज़ाय कर रहे हैं या अपना वक्त किस चीज़ में लगा करके उसको कीमती बना रहे हैं। इसलिए किताबों में लिखा है कि अलवक्तु अस्मनु मिनज़्ज़हब, कि वक्त जो है सोने से भी ज़्यादा कीमती है। सोने से, वो सोने से नहीं बल्कि गोल्ड से, हमने उसको सोने से ज़्यादा कीमती बनाया, यानी उससे ज़्यादा कीमती बनाया। इसीलिए लहव व लइब में, मोबाइल में, इसमें सोए टप्पो चबूतरों पे इधर उधर बैठ करके मोबाइल में वक्त ज़ाय कर रहे हैं, नींद को छोड़ करके, यानी सोने को छोड़ करके। तो हमने वक्त को सोने से ज़्यादा कीमती समझा, हालांकि गोल्ड से ज़्यादा कीमती है। इसी तरह एक जगह और कहा गया कि अल वक्तु सैफुन क़ातिउन, कि वक्त जो है ये काटने वाली तलवार है, अगर तुम उसको नहीं काटोगे तो वो तुमको काट देगी, यानी वक्त हमको काट देगा। अगर हमने उसको सही मसरफ में इस्तेमाल नहीं किया तो वो कि हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसके आखिर में अल्लाह तबारक फिर शुरू में आगे चल कर के फरमाया, वो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़िया है, फ़िरौन का वाक़िया है कि जब उसने खुदाई का दावा किया, मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया। हमने जो है 16वें पारे की तफसीर में होगा
बात आ चुकी है। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाअु बनाहा रफ़अ समकाहा फसव्वाहा वअग़तश लैलहा वअख़रज ज़ुहाहा वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला कि हमने किस कदर ठोस चीज़ें पैदा की हैं। रफ़अ समकाहा, हमने आसमान को बुलंद कर दिया है, फसव्वाहा, बिल्कुल सीधा कर दिया है। हमने सूरह मुल्क के अंदर पढ़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि तुम देखो इसके अंदर एक पटन नहीं देखोगे, कहीं पर सुराख तुम्हें नजर नहीं आएगा। फर्जिल बसर, अपनी नज़र को उधर लौटाओ। सुमर्जिल बसर, फिर तुम लौटाओ अपनी नज़र को, देखो उसके अंदर कोई ऐब है क्या। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को रफ़अ समकाहा फसव्वाहा वअग़तश लैलहा वअख़रज ज़ुहाहा, और रात को बिल्कुल अंधेरा बनाया ताकि लोग आराम करें, और फिर इसी अंधेरे से ज़ुहाहा, रोशनी को निकालता है। वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा, फिर ज़मीन को बिल्कुल बिछा दिया, बिछौना बिल्कुल फैला दिया अल्लाह तबारक व तआला, जिस पर हम चल फिर रहे हैं। फिर फ़अख़रज मिन्हा माअहा व मरआहा, फिर इसमें से हम पानी निकालते हैं। व मरआहा, और तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के खाने पीने की चीज़ें, घास फूस वगैरह हम इसमें से निकालते हैं। वल जिबाल अरसाहा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, फिर पहाड़ के बारे में कि हमने उसको भी खड़ा कर रखा है, इसलिए मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, तुम्हारे साजो सामान के लिए, तुम्हारे फ़ायदे के लिए और तुम्हारे जानवरों के फ़ायदे के लिए। इसके आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आगे चल कर के फरमाया कि वो बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा फ़अम्मा मन तग़ा, कि जो सरकशी इख्तियार करेगा, गुनाह में मुब्तला रहेगा, फ़अम्मा मन तग़ा व आथरल हयातद दुनिया, और दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देगा आखिरत के मुकाबले में, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, तो जहन्नम ही उसका ठिकाना है। आगे फिर फरमाया वअम्मा मन खाफा, लेकिन जो डर गया किस चीज़ से, मकाम रब्बिही, अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया। क्या मतलब, इसी दुनिया में रह करके तसव्वुर कर लिया कि मुझे वहाँ जवाब होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, डर गया। और क्या क्या, वनहन नफ्स अनिल हवा, और ख्वाहिशात नफसानी से, गुनाहों से अपने आप को बचाया। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो जन्नत ही उसका ठिकाना है, जन्नत ही यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। फिर आगे चल करके यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुर्साहा, ये लोग पूछते हैं आपसे क़यामत के बारे में ये कब आएगी, तो इनको अनक़रीब पता चल जाएगा। कल इशा जो है 9 बजे अदा की जाएगी इंशाअल्लाह, कल शब भी। अल्लाह तबारक व तआला फिर कह रहे हैं कि जब इंसान को उस दिन जब देखेगा वहाँ की वुसअत को, उस दिन के लंबाई को, मुस्तक़ील होने को, तवील होने को, तो इंसान कहेगा कान्नहुम यौम यरौना लम यल्बसू इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा, कि इस दुनिया में उसने या तो एक सुबह एक रात रहा है, रात का एक पहर, अशियतन औ ज़ुहाहा, या दिन के थोड़े से हिस्से में, यानी सुबह के हिस्से में हमने दुनिया में ज़िंदगी गुजारी है। यानी उस दिन की जो तिवालत को देखेगा, उस दिन के लंबाई को, मिक़दार हो 50 अल्फ़ सना, कि उसकी मिक़दार जो होगी एक दिन 50,000, 50 अल्फ़ सना, 50,000 साल के बराबर होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिन काफिरों के ऊपर ये शाप गुजरेगा, मोमिनीन के ऊपर कोई शाप नहीं गुजरेगा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह अबस है, सूरह अबस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत से तमाम उम्मत को हुआ यह था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत होती थी कि जो बड़े बड़े सरदारान हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको अगर दावत दी जाए और वो लोग इस्लाम ले आते हैं, तो उनके छोटे लोग भी खुद ब खुद इस्लाम ले आएंगे और बहुत सारे लोग जहन्नम से बच जाएंगे। एक मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इसी तरह के सरदारान आए हुए थे, उतने में बात चल ही रही थी, उतने में नाबीना साहबी अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो मुअज्जिन भी हुआ करते थे, वो आए कोई मसला पूछने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोच करके कि ये तो अपना आदमी है, बाद में भी बात हो जाएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो नहीं दी उनकी तरफ। वो बार बार पुकारते रहे मसला पूछने के लिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो नहीं दी। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं अम्मा मन जाअका यसअ व हुवा यख्शा फअन्त अन्हु तलहा, कि वो जो शख्स अल्लाह से डरता है और आखिरत पर ईमान भी रखता है, आप उससे जो है एराज़ कर रहे हैं,
ऐसा मत कीजिए। ये नसीहत है अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहेगा हिदायत दे देगा, जिसको चाहेगा नहीं देगा। फिर आगे चल कर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि बतलाया है फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा कि जब क़यामत आ जाएगी यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीह, तो उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, उस भाई के लिए जिसके लिए आज इस दुनिया में अपनी जान की बाजी लगा देता है, वो उससे भागेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह, और अपने माँ बाप से भागेगा। हालांकि माँ बाप ने कितनी परेशानियों से उनको पाला है, वो माँ बाप ही जानते हैं और रब ही जानता है कितनी परेशानियों से बच्चों को पाला, लेकिन वो भी आखिरत के दिन अपने माँ बाप से बच्चा भी भागेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह, और अपने साहिब से या तो बीवी से और अपने बच्चों से भी इंसान भागेगा कि कहीं कोई नेकी एक नेकी ना मांग ले। उस दिन इंसान चाहेगा काश मुझे एक नेकी मिल जाए, ये बहुत बड़ी ये हमें गनीमत मिल जाएगी, ये गनीमत है कि एक नेकी मिलेगी। उस दिन हर किसी से भागता फिरेगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा लिकुल्लि यौमिन यौमइज़िन शाअनुन युग़नी, हर एक को एक अजीब सी शान होगी जो बिल्कुल बेनियाज कर रखी होगी, हर किसी को अपनी पड़ी होगी कि मेरा बेड़ा पार हो जाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया कि उसी दिन आप देखेंगे वुजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरा, कि कुछ चेहरे जो होंगे वो बिल्कुल रोशन होंगे, चमक रहे होंगे। ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, बिल्कुल हंस रहे होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। व वुजूह यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा, और वहीं पर ऐसे भी चेहरे होंगे जो बिल्कुल गुबार आलूद होंगे, बिल्कुल उनके चेहरों पे डर और खौफ समाया हुआ होगा। ये कौन लोग जो गुनाहगार होंगे उनके बारे में। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला इज़ा शम्स को सूरह तकवीर है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़न नुजूम इंक़दरत व इज़ल जिबाल सुय्यरत व इज़ल इशार उत्तिलत, कि जिस दिन सूरज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा और सितारों को बिल्कुल बेनूर कर दिया जाएगा। व इज़न नुजूम इंक़दरत व इज़ल जिबाल सुय्यरत, और जिस दिन जो है पहाड़ों को चला दिया जाएगा। व इज़ल इशार उत्तिलत, और जिस दिन जो है हामिला ऊँटनियाँ बिल्कुल छोड़ दी जाएंगी, यानी इसकी कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर जो है उसी की सबसे ज़्यादा अहमियत थी। फिर फरमाया आगे चल कर व इज़ल मौऊदतु सुइलत, कि जिस दिन मौऊदतु नौज़ायदा बच्चे से पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बतलाओ तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। मुफ़स्सिरीन किराम ने लिखा है कि वो भी है कि जो नस्बंदी करा लेते हैं, या फिर इसमें वो भी शामिल है जो बच्चों को माँ के पेट में ज़ाय कर देते हैं, वो भी दाखिल है जो बच्चों को मार देते हैं बचपने के अंदर। जैसे ज़माने जाहिलियत में बच्चियाँ होती थी तो उसको ज़िंदा दफन कर देते थे, ये तमाम दाखिल हैं। तो जो लोग ऑपरेशन करा लेते हैं कि हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, ये गैरों का नारा था हमारे अंदर आ गया, और खुद हमारे मुसलमान इसको ऐब समझते हैं। देखो साल जो है, देखो कितनी लंबी लाइन लगा, तुम खिला रही है या मैं खिला रहा हूँ, क्या रिस्क का जिम्मेदार कौन है? ला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती, अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार कुरान में कहा कि उनको कत्ल मत करो। नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें जिस तरह से रोज़ी दे रहे हैं उन्हें भी हम रोज़ी देंगे। रोज़ी के मालिक हम नहीं हैं, परवरदिगार है। इसलिए ये नहीं कि बस दो के बाद हम वो कर ली। फिर इस पर कुछ ना कुछ बात पहले भी आ चुकी है, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इंसानों से कह रहा है कि सब कुछ तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात करने वाली है। फ़ाइना तज़हबून, इंसान तुम किधर भागे चले जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ तुम्हें आखिरत की तरफ आनी चाहिए, तुम्हें कुरान और सुन्नत की तरफ रग़बत होनी चाहिए, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ आनी चाहिए, लेकिन तुम कहाँ फ़ाइना तज़हबून, कहाँ भागे चले जा रहे हो, आओ तुम इधर। फिर आगे चल कर के सूरह इंफितार है, इसमें भी सिर्फ वही उन्हीं चीज़ों का, आसमान के ख़त्म होने का, पहाड़ के चला देने का, और जो है समंदर के बिल्कुल भड़का दिए जाने का बयान है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का या अय्युहल इंसान मा ग़र्रका बिरब्बिकल करीम, कि इंसान तुम्हें तेरे करीम रब से किसने धोखे में डाल रखा है, किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है? तेरे करीम रब से। यहाँ करीम एक तो रब जिसको पालने वाला, वो पालने वाला भी है, और पालने वाला कैसा है कि करीम भी है, करम करने वाला भी है, नरम भी है।
नरम गोशा अपने बंदों के ताल्लुक से रखता है, तुम उसके ताल्लुक से तुम्हें किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है? अल्लज़ी खलक़का फ़सव्वाका फ़अदलक, जिसने तुझे पैदा किया है, वजूद बख्शा है दुनिया में, उसने लाया है तेरे को, फ़सव्वाका, और तेरे आज़ा को बिल्कुल दुरुस्त बनाया है, ठीक ठीक बनाया है, नाक को इधर नहीं लगा दिया है, कान को यहाँ नहीं लगा दिया है, मुंह को ऊपर नहीं लगा दिया है। फ़सव्वाका फ़अदलक, फिर तुम्हें सीधा कर दिया है और बिल्कुल बराबर बराबर सब चीज़ों को रखा है। इन तमाम चीज़ों के बाद कि इंसान किस तरफ भागा जा रहा है, परवरदिगार से दूर भागता चला जा रहा है। फिर फरमाया फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फिर जिस सूरत में तुम्हें चाहा परवरदिगार ने ढाल दिया, जिस सूरत में चाहा, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को पस्ता कद बनाया, किसी को तवील बनाया। ये अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक के शाहकार हैं कि अल्लाह तबारक व तआला गोरों के घर में काला भी पैदा कर सकता है। अल्लाह तबारक, और दुनिया में जीने का हक अगर गोरों को है तो कालों को भी हक है, अगर अरब को है तो अजम को भी है। अल्लाह तबारक व तआला के अरब और अजम की तफरीक नहीं है, तकवा, जिसके अंदर तकवा होगा परवरदिगार के नज़दीक वो ज़्यादा करीब होगा। फिर आगे चलकर फरमाया इन्नल अबरार लफ़ी नईम, कि जो नेक लोग होंगे वो नेमत के अंदर होंगे, नेमतों के अंदर होंगे। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और जो फुज्जार है, फुस्साक है, जो गुनाहगार है, बदकार है, बदकिरदार है, ये कहाँ होंगे? जहीम के अंदर, जहन्नम के अंदर होंगे। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा है कि तुम्हें क्या मालूम है कि क़यामत का दिन क्या? यौमुद्दीन, वमा अदराका मा यौमुद्दीन, सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअ। जिस दिन जो दिन होगा, यानी क़यामत का दिन, उस दिन क्या होगा? यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअ, कोई भी किसी का भी ज़र्रा बराबर भी मालिक नहीं होगा। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, और तमाम के तमाम अहकामात अल्लाह तबारक व तआला के लिए। उसके बाद सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन है। मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नाप तौल में कमी करने वालों की बुराई बयान की है। नाप तौल वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, नाप तौल में कमी करने वालों के लिए वैल का अज़ाब है। वैल का अज़ाब कल आ चुका है, वो हमने बतला दिया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने नाप तौल में कमी करने वाली एक कौम को तबाह व बर्बाद भी किया है। तो देखिए, नाप तौल में कमी, अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफ़ून, जब ये किसी से लेते हैं तो भर भर के लेते हैं। व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून, और जब बेचने की बारी आती है तो घटा करके देते हैं, डंडी मार देते हैं। आप जाएं फ्रूट्स लीजिए, ये तस्फीफ सिर्फ इसे नहीं कहते हैं कि वज़न करने वाली चीज़ जो है आटा चावल गेहूँ यही शामिल नहीं है, इसमें फ्रूट्स भी शामिल है। क्या ज़र्रा इधर ग्राहक की नज़र पड़ी, बस घुस गए, 2-3 क्या है सेब सड़े हुए घुस जाते हैं। आप आजमा करके देख लीजिए। और अक्सर हमारे लोग हैं, इसमें हमारे लोग धोखाधड़ी करते हैं। इसमें कपड़े वाले भी शामिल है कि अगर उसमें कोई खोट है, नुक्स है, कमी है तो बतला कर दें, रेट कम कर दें उतना, या बतला करके दें। ये नहीं कि बस झट से लपेट दिया। गोश्त वाले भी इसमें शामिल है, बोलते हैं खालिस गोश्त चाहिए तो उसमें वो भी शामिल कर देते हैं, चर्बी वाला, पैसा उसका लेते हैं बिना हड्डी वाले का, लेकिन इसमें और भी चीज़ें शामिल कर देते हैं। ये भी तस्फीफ में आता है। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने मुजरिमीन का, मोमिनीन का भी तज़किरा किया, उसके बाद मुजरिमीन का तज़किरा किया। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून, ये जो मुजरिमीन हैं दुनिया के अंदर, जो मोमिनीन इनके पास से गुजरते थे तो ये लोग उनके ऊपर हंसते थे। देखो देखो कैसे मारे जा रहे, काटे जा रहे। वइज़ा मर्रू बिहिम यतग़ामज़ून, और जब इनके पास से मुसलमान गुजरते थे तो क्या है, कनखियों से इशारा करते थे, आँख से इशारा, भावों से इशारा करते थे, यानी उनकी तनक़ीस करते थे, उनकी बुराई बयान करने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिन उनको मज़ा चखा देगा। फिर आगे सूरह इंशिक़ाक़ है, इसमें भी आसमान के फटने का, और वाज़नत लिरब्बिहा वहुक़्क़त व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, कि ज़मीन भी अपनी तमाम चीज़ों को निकाल दे तमाम चीज़ों को। फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से कहा वही क़ुरिअल क़ुरआन, जब इनके पास कुरान पढ़ा जाता है तो ये लोग परवरदिगार के सामने सर्व सुजूद हो जाते हैं। यानी जब कहा जाता है कि सजदा करो तो ये लोग सजदा करते हैं, जहाँ आज हमने एक सजदा किया। फिर सूरह बुरूज है, सूरह बुरूज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, कसम है उस आसमान की जो बुर्जों वाला है।
वल्यौमिल मौऊद, और कसम है उस दिन की जिसका वादा किया गया, वो शाहिदीन व मशहूद, और वो शाहिद और मशहूद की कसम भी खाइए। शाहिद और मशहूद से क्या मुराद है? जुमा का दिन भी मुराद है और क़यामत का दिन भी मुराद है। फिर इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, यहाँ क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, इज़ हुम अलैहा क़ुऊद। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम का तज़किरा किया है, अस्हाब उख़दूद का। अस्हाब उख़दूद ये वो लोग थे कि उस ज़माने में एक काहिन था, जब वो मरने लगा तो उसके पास बहुत सारा नॉलेज था। वो तो बादशाह से रिक्वेस्ट किया, दरख्वास्त की उसने कि कोई बच्चा ज़हीन सा दीजिए मुझे कि मैं अपना इल्म उसको सिखला दूँ। बादशाह ने तलाश करवाया और एक बच्चे को दिया। रोज़ाना ये आता था काहिन के पास, इल्म हासिल करता था उनसे, जो भी जादू वगैरह जो भी इल्म था। लेकिन रास्ते में एक राहिब पड़ता था, राहिब का हुजरा भी था। राहिब मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, जो समझिए कि उस टाइम के इमाम वगैरह, मौलाना टाइप का के उस टाइम के, जो जिनके पास इंजील का इल्म था, तौरात का इल्म था वो। तो ये जब वो गुजरता था बच्चा वहाँ से, तो देखता था कि ये इबादत में करे, तो इनकी इबादत बड़ी पसंद आती थी उस बच्चे को। तो रोज़ाना थोड़ी थोड़ी देर रुक जाता और कुछ नसीहत उनसे भी ले लेता। अब ये फिर लेट से वहाँ जाता तो वहाँ उनकी ठुकाई होती कि लेट से क्यों आया, लेकिन उसने दीन को उनसे भी हासिल कर लिया। एक दिन हुआ ये कि ये जा रहा था तो रास्ते में एक शेर को देखा कि बिल्कुल रास्ता ब्लॉक किया हुआ खड़ा है, आदमी जा नहीं पा रहे लोग और आ नहीं पा रहे। तो इसने कहा ये अच्छा मौका है आजमाने का, कि आया वो काहिन सही मज़हब पे है या ये राहिब सही मज़हब पे है। तो उसने ये दिल में सोचा कि मैं एक पत्थर उठा करके मारता हूँ कि अगर ये शेर मर जाता है तो गोया कि राहिब का मज़हब सही है, अगर नहीं मरता है तो वो काहिन का मज़हब सही है। अल्लाह की शान के उसने पत्थर उठा करके मारा जो, तो वो शेर मर गया। उसने उसी वक्त ईमान ले आया, मतलब कि ये तो सही है, आजमाना सही हुआ। अब जब ये बात सारे शहर में फैली तो अंधे लोग, जिनको आँख नहीं, वो लोग आते, लंगड़े लोग आते, लूले लोग आते, कोढ़ ज़दा आते, बरस ज़दा आते, जिनकी उंगलियां यूँ आ जाती, सब आते उनके पास कि हमको भी ठीक कर दीजिए, लगता है आपके पास बहुत इल्म है। वो बोलते मैं दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला से। दुआ करते, ईमान लेके आ जाते लोग। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये बात फैलते हुए फिर वो शाही महल तक ये बात पहुँची कि ये जो है आपके दीन से तो ये बिल्कुल फिर गया हुआ है, कि ये तो किसी रब को मानने लगा, अल्लाह को मानने लगा। बादशाह ने कहा उनको, जो जिनको ठीक किया था उनको बुलाया, बोला कि भाई तुम गलत तुम फिरते या नहीं फिरते दीन से? मैंने कहा हम नहीं फिरेंगे। तो इन दोनों को जो है मरवा दिया। लेकिन उस बच्चे को बुलाया, कहा कि इसको ले जाओ, सारे शहर में घुमाओ और ले जा करके पहाड़ के ऊपर छोड़ दो, पहाड़ के ऊपर ले जाओ और वहाँ से गिरा दो ताकि मर जाए। वहाँ लेके गए इनके बादशाह के लोग एक जत्थे के शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में, और पहाड़ के ऊपर जैसे पहुँचे सारे लोग पहाड़ से गिर गए और मर गए। लेकिन वो बच्चा सही सालिम आ गया महल में। फिर भेजा कि ले जाओ समंदर के अंदर इनको और वहाँ उनको डुबा दो और फिर तुम लोग वापस, जितने लोग गए सारे खुद डूब गए, बच्चा वापस आ गया। बादशाह परेशान हो गया। ये कुरान की बात है, ये कोई कहानी किस्से नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चे के दिल में बात डाली, ये तुम कहो इनसे कि इस बच्चे ने कहा बादशाह से, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो सारे लोगों को जमा करो और सबके सामने जो है मुझे सिर्फ ये करके कह करके मारो कि बिस्मिल्लाह रब्बी हाज़ल गुलाम, यानी अल्लाह का नाम लेकर के मारो मुझे, मैं मर जाऊंगा। हुआ ऐसे सारा शहर जमा हो गया एक मैदान के अंदर और इनको मारा गया, ये शहीद हो गए। जब ये शहीद हुए तो सारे लोग जो है ईमान लेकर के आ गए। भाई जो बच्चे ने कहा, जो कहा वही सही है, हम ईमान लेकर के आते हैं। रिवायत में आता है कि 20,000 लोग ईमान लेकर के आए थे। सबको कहा कि तुम अगर ईमान से नहीं फिरते हो तो हम तुम्हें तबाह व बर्बाद कर देंगे, मार देंगे। सबों ने कहा आग जलाई हलाक कर दिया। उसी को अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, कि जब ये लोग उसके सामने बैठे हुए थे, आग के किनारे बैठे हुए थे, तमाशा देख रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला को सब मालूम है
इन लोगों ने सताया नहीं, परेशान नहीं किया, सिवाय इसके कि ये लोग ईमान लेकर के आए, इसी बिना पर उनको सज़ा दी गई। आज जो हमको सज़ा दी जा रही पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इसी बिना पर कि हम उसके कलिमा गो, उसका कलिमा पढ़ते हैं, इसीलिए लोग हमको गिरी नज़र से और हमको जो है नीची नज़र से देखते हैं और सताते हैं। आप देख लीजिए शाम के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, जहाँ भी देखिए एक जलाना वो टाइम था और इस टाइम भी है। तो एक गोला गिराए 16 लाख मुसलमानों को शहीद किया है शाम के अंदर, सीरिया के अंदर, उसी आग के ज़रिए जिस तरह उन लोगों ने तबाह बर्बाद किया। खैर अल्लाह तबारक व तआला इनसे निपटेगा, इसलिए आगे फरमा इन नबत शरब भी कला शदीद। अगर ये लोग तौबा नहीं करते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इनको सख्त तरीन अजाब देगा। और फिर इनको कह दीजिए कि रब की जो पकड़ है इंतहाई सख्त है। फ़अालुन लिमा युरीद, वो जो चाहेगा कर सकता है, तुम्हें जिस तरह चाहे अजाब दे सकता है। उसके बाद सूरह तारिक है। सूरह तारिक के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान से पूछा है कि इंसान देख तो ले, फल्यंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक़, इंसान देख ले कि किस चीज़ से पैदा किया गया है। खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, उछलते कूदते हुए पानी से पैदा किया गया। इसकी तफसीर कल आ चुकी है। फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन्नहुम यकीदून कैदा, ये लोग मुसलमानों के खिलाफ तदबीरें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, वाक़ीदु कैदा, मैं भी तदबीर कर रहा हूँ। फमहिलिल काफिरीन, इनको थोड़ी नरमी दे दीजिए, छोड़िए, जाने दीजिए, थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लीजिए। फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, इनको वहाँ बतला देंगे। फिर आगे जो है सूरह आला है। सूरह आला के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बल तुसिरून हयात दुनिया, कि तुम सब कुछ जानने के बावजूद, ईमान लाने के बावजूद तुम क्या है दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते। लेकिन दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देना ये तुम्हारी अक्लमंदी नहीं, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, लेकिन आखिरत जो है उसको अगर तरजीह देते आप लोग, तो फिर वो क्या बेहतर है और वो हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ है। वहाँ की नेमतें, वहाँ की नवाजिशात हमेशा बाकी रहने वाली, कभी ख़त्म नहीं होगी। फिर सूरह गाशिया, गाशिया ढाँप लेने को कहते हैं। इसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अजायब को, अपनी कुदरत की निशानियों को बतलाया है और उसमें यही बतलाया कि उस दिन जो है अल्लाह तबारक व तआला इनके चेहरे सियाह होंगे, जो मुजरिमीन होंगे, इनको क्या जो खाने को दिया जाएगा उससे ला युस्मिन व ला युग़नी मिन जू', इनकी भूख ख़त्म नहीं होगी, बल्कि और जो है उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। इसकी भी तफसीर आप जो है 29वें पारे में आ चुकी है। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ ख़ुलिक़त, ये ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से इसको पैदा किया है, किस तरह बनाया। बहुत ही सब्र करता है ये ऊँट, इंसानों को भी सब्र करनी चाहिए। सब्र कैसे करता है? एक छोटा बच्चा भी अगर उसको घसी, उसकी रस्सी पकड़ ले तो वो उसी की तरफ जाएगा, ये अपनी इंसल्ट नहीं समझेगा और छोटा होकर के मेरे को मशवरे दे रहा। एक 2-3 साल का बच्चा भी बहुत सब, वो कई महीनों जो है पानी नहीं पीता है, स्टॉक कर लेता है, सब्र कर लेता है। आप देखते हैं आमतौर पर वो ज़्यादा खाता पीता नहीं है, तो इंसान को भी दिया गया है कि तुम इसके ऊपर गौर कर लो। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, हमने आसमान को किस तरह बुलंद बाला बनाया है, बुलंद किया। ये तमाम चीज़ें और भी अपनी कुदरत की निशानियों को बयान किया। फिर आखिर में फरमाया लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इनके ऊपर निगहबान नहीं है, निगरान नहीं है। आप पैगाम पहुँचा रहे हैं, ये ईमान लाते हैं ठीक है, नहीं लाते हैं कोई बात नहीं, हम इनको आखिरत में देख लेंगे। उसी में फरमाया कि हम इनका हिसाब लेंगे। तो मुफस्सिरीन किराम ने कहा कि जब उस आयत पर हम पहुँचे तो हमें दुआ करना चाहिए, सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम पर जब पहुँचे तो दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार मेरा हिसाब आसान ले। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला हमारा हिसाब आसान ले, बल्कि बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल कर दे। इसके बाद सूरह फज्र है। सूरह फज्र के अंदर भी बहुत चंद चीज़ों की कसम खाई गई है, उसका और आद और समूद की हलाकत को बयान किया। फिर फरमाया फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमा, कि जब इंसान को अल्लाह तबारक व तआला नवाजता है, इकराम करता है, दे देता है, फ़अकरमहु व नअमा फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन, मेरे परवरदिगार ने मेरा इकराम किया, मेरा एहतराम किया, मुझे नवाज दिया। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दरा अलैहि रिज़क़ा, लेकिन जब उसको तंगी देता है फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, परवरदिगार मेरी तो इंसल्ट कर रहा है, मुझे नहीं दे रहा है।
हालांकि फराखी भी उसी की तरफ से है, वो भी आजमाइश की चीज़ें हैं, तंगी भी उसी की तरफ से है, वो भी आजमाइश की चीज़ें हैं। फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या, यानी वो आखिरत का है कि नफ्स मुतमइन्ना जो होगी, इत्मीनान हासिल करने वाली जो नफ्स, यानी जिन्होंने दुनिया के अंदर रह करके अपने आमाल को बनाया होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत की तरफ बुलाएंगे कि चलो लौटो जन्नत की तरफ। फदखुली फ़ी इबादी, मेरे ख़ास बंदों में तुम शामिल हो जाओ, वदखुली जन्नती, और तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। आगे सूरह बलद है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बलद हराम वगैरह का तज़किरा किया है। फिर फरमाया अलम नजअल अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद, इंसान समझता है कि उसके ऊपर कोई कुदरत नहीं रखता है। फिर फरमाया अलम नजअल लहु ऐनैन, क्या हमने उसके दो आँखें नहीं बनाई है, देख नहीं सकता मेरी कुदरत की निशानियों को। वलिसाना व शफ़तैन, हमने ज़बान दिया उनको, दो होंठ दे रखे हैं। वहदैनाहुन नजदैन, हमने उनको दो रास्ते बतलाए हैं। अब इसकी मर्ज़ी है, दो रास्तों में से कोई एक रास्ते को वो मुंतखब करता है। अगर वो हिदायत के रास्ते को मुंतखब करता है कामयाब, अगर वो शर के और बुराई के और कुफ्र के रास्ते को अपनाता है तो वो नाकाम होगा। इसके बाद सूरह ज़ुहा है व शम्स, सूरह शम्स है, इसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से अपने कुदरत की निशानी को बयान किया। और फिर वहाँ क़द अफ़लह मन तज़क्का, क्यों कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपना तज़किया किया। तज़किया का मतलब है दिल बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, हमारे आमाल भी साफ़ होने चाहिए, किरदार भी साफ़ होनी चाहिए, नशिस्त व बर्खास्त भी हमारी साफ़ होनी चाहिए, बिल्कुल पाक होनी चाहिए, गीबत से, बुराई से, लग़्व से, बेकार कामों से ये पूर्ण नहीं होनी चाहिए, भरे हुए नहीं, बल्कि हमारा दिल साफ़ होगा तो हम दूसरे की गीबत भी नहीं सुनेंगे। फिर उसके बाद सूरह लैल है, उसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने वही बातें बयान की है। फिर फरमाया इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत देना मेरे ऊपर है, आपका काम है पैगाम पहुंचा देना, हिदायत हम देंगे। जो हिदायत लेना चाहेगा उनको हिदायत मिलेगी, जो लेना ही नहीं चाहेगा, अगर हम बर्तन को, अगर दूध ले रहे हैं, बर्तन को हम सीधा करे हुए हैं तो दूध आएगा, बर्तन अगर हम उल्टा कर दें तो दूध तो भला आएगा नहीं, उसमें जग के अंदर, बर्तन के अंदर तो दूध आएगा नहीं। तो इसी तरह से अगर हिदायत के हम तलबगार होंगे तो हिदायत मिलेगी, हिदायत के तलबगार नहीं होंगे तो नहीं मिलेगी। फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने खर्च करने वाले वो लोग जो बुख्ल करते हैं, फरमाया कि उनके लिए तंगी है, वो ये ना समझे कि हम अपने माल को बचा करके हम मालदार बन रहे हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद तंगी उसके लिए या तो इस दुनिया में तंगी पैदा कर देता है या फिर आखिरत में तो तंगी है ही। लेकिन जो खर्च करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फसनयस्सिरुहु लिल-युस्रा, अनकरीब उनके लिए आसानी पैदा कर दी जाएगी। फिर आखिर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुफस्सिरीन इकराम ने कहा कि बहुत सारे लोग जो खर्च नहीं करते, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो खर्च करते हैं, और अल्लाह खर्च जो करते हैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं, कैमरा मैन को ले करके नहीं, फ़ोटो खींचने के लिए नहीं, किसके लिए, इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिल आला, इसके लिए परवरदिगार की खुशी के लिए, उसको राज़ी करने के लिए, उसकी खुशी को हासिल करने के लिए ये लोग खर्च करते हैं। मुफस्सिरीन इकराम ने कहा कि ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में यह आयत नाज़िल हुई। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान की समझ अता फ़रमाए और कुरान पर चलने वाला बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।